नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। आरबीआई के निर्देश पर आज से सभी बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू, लोगों की उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता मुहिम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। विजय चौधरी ने कहा, शुभ मुहूर्त में विपक्षी एकता की बात निकली है, परिणाम अच्छे होंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता पर कसा तंज, कहा चाय पीने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा। पटना का महावीर मंदिर परोपकार पर खर्च करेगा 22.60 करोड़ रुपए। मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर ने दी जानकारी। और मंत्री जमा खान ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना, कहा गिरिराज सिंह उल जुलूल बयान देते हैं जिससे जातीय उन्माद फैलते हैं। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर देश में आज से 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी। बैंक आज यानी 23 मई से 2000 रुपए के नोट वापस देना शुरू करेंगे। हालांकि शनिवार को आरबीआई के 2000 रुपए के नोट के चलन से वापस लेने के फैसले के बाद से ही बैंकों में नोट बदलने वालों लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। वहीं सरकार ने बैंकों में नोट बदलने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 रखी है। वहीं आरबीआई का कहना है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की प्रक्रिया डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण बिल्कुल नहीं है। यह कदम तो बैंकों ने अपनी क्लीन नोट नीति के तहत उठाया है। 2000 के नोट के बैन नहीं किया गया है, बल्कि बाजार में इसके चलन को वापस लेने की बात कही गई है। मतलब इसकी वैधता बनी रहेगी और कोई भी 2000 के नोट के लेन देन से इनकार नहीं करेगा। आरबीआई ने बताया कि कोई भी कस्टमर 2000 रुपए के नोट की चाहे जितनी राशि अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकता है। इसके साथ जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है वो एक बार में 2000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपए की कीमत तक बैंक से बदल सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्म भी भरने की जरूरत नहीं है। गांव देहात में रहने वाले लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर जाकर 2000 रुपए के नोट चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल 4000 रुपए तक 2000 रुपए के नोट ही एक्सचेंज किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ग्रामीण इलाकों में लघु बैंकों के तौर पर काम करते हैं। ये गाँव वाले को बैंक खाते खोलने और पैसे के लेन देन में मदद करते हैं। Questions about why time is given up to 30th September. You see, unless you give a particular time, unless you specify a particular time, the process will not reach a stage of finality. And you have to give a time so that the announcement is taken with the seriousness. It is taken seriously and people come and exchange their notes. The banks have been advised. We have issued further circulars yesterday to the banks to make necessary arrangements, including arrangements to ensure that the people do not stand under the hot sun in this peak summer. नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने नेता विरोधी दल विजय सिन्हा के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की नल जल योजना की पोल खोलेंगे और यात्रा करेंगे, इसको लेकर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, जहां घूमना है घूमे, इससे ज्यादा भाजपा वालों से उम्मीद भी नहीं कर सकते। अगर वह जा रहे हैं पोल खोलने के, ये बात ही उनको याद रखनी चाहिए कि केंद्र की सरकार ने ही इस योजना को लेकर बिहार को पुरस्कार भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ कमी लाते हैं तो सरकार उसे सुधारने का प्रयास करेगी। वहीं विपक्षी एकता पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शुभ मुहूर्त में एकता की बात निकली है और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। जल्द इस पूरे मामले पर विपक्षी एकता को लेकर विपक्षी दलों से बातचीत चल रही है और जल्द एक बड़ा फैसला होगा। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। जब तिथि तय हो जाएगी तो आपको बता देगी, दिया जाएगा। कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत, मतलब कि क्या एक नहीं सुनाई दे रहा कि कोई शुभ मुहूर्त की का इंतजार है क्या? ये पूरा अभियान ही शुभ मुहूर्त में शुरू हुआ है, इसलिए कि इसका लक्ष्य ही इस देश की जनता के लिए शुभ काम करने का है।
जनता के लिए जनहित के काम को सही दूर तक ले जाने के लिए जिस तरह का अभी देश में माहौल बनाया जा रहा है, देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी से तो निजात पाने की मुहिम शुरू की गई है। और आप बोलिए, गलत काम के खिलाफ मुहिम चला के गलत काम को बंद करना, ये तो अपने आप में एक समझिए कि बहुत ही शुभ मुहूर्त हो जाता है। किसी गलत काम को आप दूर करा दीजिए, जिस मुहूर्त में आप दूर करा दीजिएगा वही मुहूर्त शुभ हो जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम इत्मीनान रहिए कि सही दिशा में सही प्रयास सही मंजिल की ओर बढ़ रहा है। और बहुत जल्द जो आपकी जिज्ञासा है, विपक्षी नेताओं की बैठक की तिथि और स्थान के बारे में, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि आप लोग भी वो जो करना चाहते हैं, उनका जो निशाना लक्ष्य होता है, आप लोग उसमें सहायक मत बनिए। वैसी बातों को समाज में, राजनीति में या कहीं भी तरजीह न दिया जाए जिससे कोई विभाजनकारी भावना बनती है। और आखिर मीडिया की भी अपनी जिम्मेदारी होती है, और कोई जिम्मेदार मीडिया इस तरह की बातों को आगे बढ़ाना पसंद नहीं करेगा। हम समझते हैं कि आप लोग सब जिम्मेदार हैं, इसलिए ऐसी बातों को जितना आप लोग भी तूल न दें, वही समाज और प्रदेश हित में अच्छा है। विरोध करने के बाद ही ये लोग उपजे हुए नेता थे। किनको गुरु को धोखा दे रहे हैं? जेपी के बारे में यहाँ बोला गया है। और जिस दिन भाजपा अपना सब कुछ लेके नीतीश कुमार को नेता मान के उनके नेतृत्व में यहाँ काम कर रही थी, उस दिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था जो वो किसको धोखा दे रहे हैं। ये तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है या जनता दल यू की बात है, इसने किसी को हम लोगों ने धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने जब भी जो निर्णय लिया है वो स्पष्ट रूप से जनता को बता के और जन भावना के अनुरूप हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसीलिए तो जो हम लोगों ने या नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है उसका अनुमोदन जनता भी करती है, जनता से भी समर्थन मिलता है। हम लोग धोखा देते तो जनता समर्थन देती क्या? धोखा देने से क्या होता है और कौन पार्टी धोखा देती है, ये तो अभी कर्नाटक में लोगों ने देख ही लिया है। पटना के महावीर मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महावीर स्थान न्यास समिति 2023-2024 का बजट 331 करोड़ बना है, जो हमने धार्मिक न्यास बोर्ड को भेजा है। 31 करोड़ के बजट में 22.60 करोड़ रुपए परोपकार पर खर्च होंगे। वहीं महावीर कैंसर संस्थान में 18 साल तक के मरीजों को निःशुल्क इलाज पर 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं राम रसोई, सीता रसोई, दरिद्र नारायण भोज पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों के इलाज के रियायत में 3 करोड़ रुपए का खर्च होगा। अयोध्या में हनुमान मंदिर के सहयोग से अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें साधु और आम लोगों का इलाज हो पाएगा। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य किशोर कुणाल। के और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 बरस में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा
कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता ये है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहाँ सीपीआईएमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है, सीपीआईएमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआईएमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे। विपक्षी एकता के लिए जाकर बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहां पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहां 10 एमपी का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआईएमएल मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो अपना घर ठिकाने पे नहीं है, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है, नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा। बिहार में समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना के महावीर मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महावीर स्थान न्यास समिति 2023-2024 का बजट 331 करोड़ बना है, जो हमने धार्मिक न्यास बोर्ड को भेजा है। 31 करोड़ के बजट में 22.60 करोड़ रुपए परोपकार पर खर्च होंगे। वहीं महावीर कैंसर संस्थान में 18 साल तक के मरीजों को निःशुल्क इलाज पर 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं राम रसोई, सीता रसोई, दरिद्र नारायण भोज पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों के इलाज के रियायत में 3 करोड़ रुपए का खर्च होगा। अयोध्या में हनुमान मंदिर के सहयोग से अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें साधु और आम लोग का इलाज हो पाएगा। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य किशोर कुणाल। इतने लोग भर्ती हैं, सबको तीनों शाम हम लोग मेन्यू के अनुसार निःशुल्क भोजन देते हैं। बैठ जाइएगा, तो निःशुल्क भोजन हम लोग तीनों शाम देते हैं। इसके अलावे यहाँ दरिद्र नारायण भोज होता है और हम लोग अयोध्या में राम रसोई चलाते हैं, सीतामढ़ी में सीता रसोई चलाते हैं। इस मद में रखा गया है ये 3.5 करोड़ रुपया होगा। 3.5 करोड़ रुपये इस मद में रखे गए हैं केवल भोज के, राम रसोई, सीता रसोई और इसमें दरिद्र नारायण भोज में। और 1 करोड़ 20 लाख रखा गया है अस्पतालों को, मरीजों को निःशुल्क भोजन देने में। इसके बाद अंत में है एक दलित उत्थान के लिए 20 लाख और बाकी गरीब, मान लीजिए कोई किडनी से किसी का फेल कर गया है, पैसा उसको चाहिए,
यदि बड़े अस्पताल में इलाज करा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस मद में 50 लाख रखे गए हैं। इस प्रकार करीब 20 करोड़ का बजट दिया गया है। 3 करोड़ हम लोगों ने रखा है कि जिसको ज़रूरत होगी वो बाद में और भी हम लोग बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि हमने टारगेट किया कि 3 करोड़ रुपया कैंसर संस्थान में आप छोड़िए, और यदि 4 करोड़ छोड़ते हैं तो हमें उसका 50% देना होगा। ये रखा गया है 22 करोड़ 60 लाख रुपया। इस पर किसी को यहाँ इधर लगा दीजिए, पहले से मैं कह रहा हूँ, इधर कुछ लोग आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। 5.5 करोड़ रुपए कैंसर संस्थान में 18 साल तक के बच्चों के उपचार के लिए रखे गए हैं। उसके बाद दूसरा जो हम लोग करते हैं वह है कि हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में, सरकारी हो गैर सरकारी हो NGO का हो, 100 रुपये में एक ब्लड यूनिट कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो हम लोग 100 रुपये में देते हैं, जबकि प्रोसेस कराने में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो सब प्यूरीफाई करके सब देना होता है। 500 से 600 रुपये खर्च आते हैं प्रोसेसिंग, तो हम लोग उसमें सब्सिडी देते हैं। उस सब्सिडी मद में रखा गया है 1 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है कि जो हम लोगों को 100 रुपये में ब्लड देते हैं उसका यह है। इसके बाद जो मंदिर में वहाँ जो कोई जाता है कैंसर संस्थान में, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो हम तुरंत 10 या 15 हज़ार रुपया मंदिर की ओर से देते हैं कैंसर संस्थान में, ताकि वो इलाज जांच शुरू करा सके। तो ये 10 या 15 हज़ार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और आयुष्मान में जिनका कार्ड नहीं बना हुआ है, आयुष्मान में तो बना हुआ है तो उनका टोटल फ्री हो गया, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे हैं और आयुष्मान का कार्ड नहीं, उनको 15 हज़ार तुरंत देते हैं, और बाकी जो मांगता है 10 हज़ार रुपया हम लोग तुरंत उसको कैंसर संस्थान में देते हैं। इसके लिए 2.25 करोड़ रुपए उसमें रखे गए हैं। उसके बाद एक गरीब मरीजों के इलाज में विशेष रियायत देने का बजाबता यहाँ से आदेश निकला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मांगे तो हेड को, जो उस विभाग का अध्यक्ष है, 10%, डायरेक्टर को 20% और डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, हेड मिल करके 50% तक छूट देते हैं। और हमने इंसेंटिव उनको दिया है कि आप जो छूट दीजिएगा वो 50% हम आपको यहाँ से भरपाई कर देंगे। उस मद में रखा गया है 3 करोड़ रुपया। उसके बाद जितने अस्पताल हमारे चलते हैं, जितने लोग भर्ती हैं, सबको तीनों शाम हम लोग मेन्यू के अनुसार निःशुल्क भोजन देते हैं। बढ़ जाइएगा तो निःशुल्क भोजन हम लोग तीनों शाम देते हैं। इसके अलावे यहाँ दरिद्र नारायण भोज होता है, और हम लोग अयोध्या में राम रसोई चलाते हैं, सीतामढ़ी में सीता रसोई चलाते हैं। इस मद में रखा गया है ये 3.5 करोड़ रुपया होगा। 3.5 बिहार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने गिरिराज सिंह के बयान पर कहा कि गिरिराज सिंह उल जुलूल बयान देते रहते हैं, वो जाति उन्माद फैलाने के लिए इस तरीके का बयान देते रहते हैं। आज तक पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस तरीके के बयान देकर अक्सर वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसी एजेंडे पर वो चलते हैं। गिरिराज सिंह ऐसे बयान देकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मंत्री रहकर इस तरीके का बयान देना उन्हें शोभा नहीं देता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जमा खान। बात तो अब से कई बार आप उनसे कह चुके हैं कि वो बात ही ऐसा करते हैं जो सुर्खियों में रहें। उन लोगों से कोई भी काम से मतलब नहीं, न विकास से मतलब है, न देश से प्रेम है, न देश की जनता से प्रेम है। उनको सिर्फ प्रेम है अपने कुर्सी से, स्वार्थ से। क्या कब बोलना है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमको अफसोस इस बात की है कि अफसोस मुझे इस बात की है कि जनता ने बड़े उम्मीद के तहत ऐसे लोगों को दिल्ली और पटना भेजती है। तो विकास की बात करना चाहिए, काम की बात करना चाहिए। वो हमेशा उन्माद फैलाने की बात करते हैं सुर्खियों में आने के लिए, और उनको लगता है ये रास्ता शॉर्टकट है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता की मेहनत, हमारे नेता कर्म, जो लोगों को विश्वास आस्था है हमारे नेता के ऊपर, आपने देख रहा कि देश के लोग विश्वास उनके ऊपर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा बात करते हैं, हमेशा उलट उलट बातें करते रहते हैं, हमेशा विवादित बात करते रहते हैं। उनके नेता लोग कोई नहीं बोलता है, क्योंकि कुछ सिखाया गया है। तो निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा कुछ नहीं बोलना है। 24 मिनट बाद जवाब जनता है एकदम निश्चित देगी, आप देखिएगा।
ये कब का कोई इतने से कहना कहाँ तक जायज है संविधान? ये उनके लगता है कि हमेशा संविधान की उन्होंने बात कब की? हमें न लोग न्यायालय को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न संविधान के दायरा में चलते हैं। हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं जिसका हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये बड़े नेता लोग हैं, जो भी बात करते हैं हमें खुद हम लोग आगे मानने में नए, हम लोग MLA बने, मंत्री बने, मुझे समझ नहीं आता ऐसी हरकत क्यों देश को बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि देश का जब भी संकट में रहा है कभी इन्होंने मदद नहीं किया, आप भी जानते हैं। इनके लोग कभी नहीं मदद किए हैं। आप बता दिए एक भी नाम। जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, महापुरुष थे, जिन्होंने देश को बचाने के लिए देश के सम्मान कुर्बानियाँ दी हैं, उस एक व्यक्ति का नाम है क्या? आज लूटने के लिए हम सबको परेशान करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, मैं दुखित हूँ। देश हमारा बर्बाद हो रहा है। न कभी बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं। जो उन्होंने बात पहले कही थी, उनका नेता ने कहा था, उस पर कभी बात नहीं करते हैं। हमेशा उन्माद फैलाने की बात करते हैं, दो भाइयों के बीच में टकराहट करने की बात करते हैं। इसका जवाब हमारे नेता नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। देश के लोगों के साथ हैं। निश्चित तौर पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जमानत जब्त हो जाएगी उन लोगों की जो ये हरकतें कर रहे हैं। सर विपक्षी बता ही दिया, आपसे छिपा कुछ भी नहीं है, आप सब जानते हैं। हमारे नेता कोई लालच नहीं है। हमारे अगर नेता को लालच है देश को बचाना, देश में भाईचारा कायम रहे और विकास हो। जो महापुरुषों ने हमारे देश के बचाने में कुर्बानियाँ दी है, उनको याद करके उनके पद चिन्हों पर हमारे नेता चलते हैं। आज उनकी आपने मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि उनको प्रधानमंत्री की लालच है। उनको लालच है देश को बचाना, देश में भाईचारा कायम रहे, कोई बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको गद्दी से हटाना है, ये हम लोग मकसद। अगर राहुल गांधी का नाम सामने आता है विपक्षी एकता के तौर पर, तो क्या स्वीकार करेंगे? मैंने बता दिया, सब हम लोग एक हैं। उसमें जिसको मानना होगा बड़े नेता बैठेंगे, मान लेंगे, उसमें अलग बात है। अभी हम लोगों का एक ही मकसद है, देश को बचाना। देश के अंदर जो उन्माद फैलाने की बात करता है, इसको हम लोग जवाब करारा दे रहे हैं और हम लोग एक हैं। जिसको नेता मानना होगा हम लोग नेता बैठेंगे, मान लेंगे। सब लोग हम लोग तैयार हैं सबके लिए। हमारे नेता का ही खुद हम लोगों को निर्देश है कि आप लोग सिर्फ कर्म करिए, काम करिए। उनको हमारे नेता कोई लालच नहीं है। हमारे नेता से देश ने दुनिया के लोग सीखते हैं। आप भी देखे होंगे, भाईचारा, मोहब्बत, हमेशा आपसे मिलना जुलना, काम की बातें करना, हमेशा आसानी से मिल लेना। हर MLA या BJP के MLA हो या किसी पार्टी से MLA हो, जो जाता है मिलते हैं, उनका काम करते हैं, निर्देशित करते हैं काम के अधिकारियों को, वो लगे रहते हैं। उनका सादगी आप देख लीजिए, उनका भाईचारा, मोहब्बत सब कायम है। दुनिया देख रही है। निश्चित तौर इस वजह से दुनिया उनके कार्यों को देखते हुए सैल्यूट कर रही है। आने वाले दिनों में मैं कहूँगा, जिसके आपने व्यक्ति मेरे भाई ने नाम लिया, ऐसे व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, बिहार को बर्बाद मत करो। देश को बर्बाद हम लोग नहीं करने देंगे। इसके लिए हम लोग बिल्कुल बजा देंगे। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। RBI के निर्देश पर आज से सभी बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू, लोगों की उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता मुहिम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। विजय चौधरी ने कहा, शुभ मुहूर्त में विपक्षी एकता की बात निकली है, परिणाम अच्छे होंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता पर कसा तंज, कहा चाय पीने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा। पटना का महावीर मंदिर परोपकार पर खर्च करेगा 22.60 करोड़ रुपए। मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर ने दी जानकारी। और मंत्री जमा खान ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना, कहा गिरिराज सिंह उल जुलूल बयान देते हैं जिससे जातीय उन्माद फैलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।